Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving and grid connectivity is improving. Prime Minister Narendra Modi has called out to over 100 solar-rich countries. Those are in the tropics to join the International Solar Alliance to develop clean and affordable solar energy. Creating more power from renewable energy than the entire electricity system today. No country in the world has undergone this kind of a transformation. सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में भी सोलार क्रांति चाहते हैं। दोस्तों, क्या गर्मी किसी देश को अमीर बना सकती है? लेकिन कैसे दोस्तों? सबसे पहले आप ये मैप को देखिए। इस मैप में ये दिखाया गया है कि किस देश में कितना टेम्परेचर होता है। जिस भी देश में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, वो देश डेवलप नहीं है, और जिस देश में कम टेम्परेचर है, वो देश डेवलप है। आप चाहे यूरोपियन कंट्रीज को ले लो, अमेरिका को ले लो या रशिया को ले लो, इन सारे कंट्रीज में एक चीज कॉमन है कि इन देशों में टेम्परेचर कम होता है। और वही दूसरी तरफ अफ्रीकन देश इतने गरीब क्यों होते हैं? क्योंकि उन देशों में टेम्परेचर बहुत है। क्लाइमेट का सीधा इम्पैक्ट किसी भी देश के इकोनॉमी पे पड़ता है, एक्सेप्ट मिडिल ईस्ट क्यों? कि इन देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेज है, इसलिए ये सारे देश आमिर है। लेकिन अब सवाल ये आता है, जैसे अब तक यूरोपियन देशों ने पूरी दुनिया को डोमिनेंस किया, वैसे हे फ्यूचर में जिस भी देश के पास ज्यादा गर्मी है, वो देश पूरे दुनिया को डोमिनेंस करने वाले हैं। लेकिन कैसे? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, पास्ट में जिस भी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज था, उस देश ने पूरी दुनिया को डोमिनेंस किया। जैसे कि सऊदी अरब, इस देश के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है, और क्रूड ऑयल की जरूरत आज पूरे दुनिया को है। इसलिए जब भी सऊदी अरब में कुछ होता था, तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के इकोनॉमी में पड़ता था। लेकिन अब ऑयल की डिपेंडेंसी पूरी दुनिया पर से कम हो रही है। ये हम सब जानते हैं कि ऑयल लिमिटेड है, ये कभी ना कभी खत्म होने वाला है। इसलिए पूरी दुनिया ऑयल के साथ साथ ही सभी नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही है। और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के सोर्स 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से 37% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाई जाती है, और उसके बाद नेचुरल गैस से 24% इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। उसके बाद हाइड्रो से 16%, न्यूक्लियर से 10%, विंड से 5% और सोलर से 3% से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस भी देश के पास एनर्जी होगी, वो देश पूरी दुनिया को डोमिनेंस करेगा। लेकिन कैसे? देखो दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया। आज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पूरी दुनिया को है। आज फोन के यूज से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज को भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है। आज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाई जाती है, लेकिन ये कोल लिमिटेड है। ये भी ऑयल की तरह कभी ना कभी खत्म होने वाला है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, और ये ऑप्शन है सोलर एनर्जी। दोस्तों, एक अनुमान के हिसाब से पृथ्वी पर पड़ने वाली सनलाइट सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पूरी दुनिया की साल भर की बिजली की जरूरत पूरी कर सकती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमें कितने सारे सोलर प्लांट लगाने की जरूरत है पूरे दुनिया के इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के लिए। दोस्तों, इस फोटो में जो रेड डॉट दिखाया गया है, सिर्फ इसमें ही हमें सोलर प्लांट लगाने की जरूरत है पूरी दुनिया के इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर हम इसे पूरी दुनिया में फैला दिए, तो जहां जहां पर ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, सिर्फ वहीं पर ही हमने सोलर प्लांट लगा दिए, तो हम पूरी दुनिया के इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम इसे क्यों नहीं करते? दोस्तों, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने की। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत खर्चा आएगा, एनर्जी बहुत वेस्ट होगी, इसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी डिपेंडेंसी की। दोस्तों, हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि गर्मी किसी भी देश को आमिर बना सकती है। जिस भी देश के पास सबसे ज्यादा गर्मी होगी, उसी देश में सोलर प्लांट लगेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंट्रोल उसी देश के पास होगा।
पूरी दुनिया को 8 या 9 कंट्रीज पे ही डिपेंड रहना होगा। यूरोपियन कंट्रीज जो सबसे ठंडे देशों में आते हैं, इन्होंने आज तक पूरी दुनिया पे डोमिनेट किया है। यूरोपियन कंट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले देखा है, जिस भी देश के पास ऑयल था, उस देश ने पूरी दुनिया पर डोमिनेट किया, पूरे दुनिया के इकोनॉमी को कंट्रोल किया। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी देश के पास हमें इतनी पावर नहीं देना चाहिए जिससे कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। दोस्तों, इससे बचने का एक सॉल्यूशन है, हमें इंडिविजुअल लेवल पर सोलर पैनल लगाने होंगे। आपने घरों के ऊपर इसे देखा होगा, इससे इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लोग घरों के ऊपर इसे लगाएंगे तो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बिजली का बिल भी कम आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कम होगा। दोस्तों, जैसे पास्ट में ऑयल की जरूरत पूरे दुनिया को थी, वैसे ही अब आने वाले समय में एनर्जी की जरूरत पूरी दुनिया को है। इस मौके का फायदा इंडिया को भी उठाना चाहिए और इंडिया ने ऐसा किया भी। 2015 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ मिलकर एक अलायंस बनाई, जिसका नाम इंटरनेशनल सोलर अलायंस रखा गया है, जिसमें स्टार्टिंग में कम देश शामिल थे, लेकिन अब इसमें 100 से ज्यादा देश शामिल है। इस अलायंस में सबसे इंपॉर्टेंट देश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाले देश है, क्योंकि इन देशों में सबसे ज्यादा सनलाइट आती है। इन देशों में गर्मी बहुत है, इसलिए पूरी दुनिया के एनर्जी के लिए ये सारे देश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादातर अफ्रीकन देश है जो कि पास्ट में बहुत गरीब रहे हैं। शायद ये सोलर एनर्जी उन्हें अमीर बनने का मौका दे, क्योंकि प्रकृति हर किसी को एक मौका तो जरूर देती है। इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज को दिया था और अब अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को दे रहा है। दोस्तों, इस पे आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफी बड़ी हेल्प होती है। तब तक के लिए थैंक यू।